पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होगे हमारा जो मेन चैनल है HY ब्लॉग्स, उस पर ट्रेन जर्नीज नहीं आ रहे हैं, वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो भाई उसका मेन रीज़न ये है कि हम वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं अपने ही चैनल पे। यूट्यूब ने बंद कर रखा है लगभग 15 दिन के लिए, 14-15 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली एक वीडियो हमने डाला था गोवा सिकंदराबाद एक्सप्रेस का, आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट वो वीडियो था, वो डाला रात को शायद 8 बजे के समथिंग अपलोड किया। उसका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 8-9 बजे वो यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। और रीज़न क्या था? एक जरा सा रीज़न था कि भाई एक OBHS का स्टाफ था, वो ट्रेन के गेट पे बैठे हुए थे, वो कुछ बोल रहे थे, तो उनको रिकॉर्ड किया हुआ था हमने, बातचीत जो हम लोगों की हो रही थी। बस उस सीन को लेके उनके हिसाब से ये हार्मफुल एक्ट है, डेंजरस एक्ट है। जबकि यूट्यूब पे और जाने कितने ऐसे स्टंट्स वगैरह के वीडियो रोज अपलोड होते हैं और पुराने भी पड़े हुए हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लोग टंगे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर से जाने क्या क्या कर रहे हैं। वो हार्मफुल एक्ट नहीं है, ये पॉलिसी के खिलाफ हो गया, तो यूट्यूब ने वीडियो हटा दिया। ये सीन है वो, बस ये देख लो, इस सीन की वजह से वो वीडियो रिमूव हो गया। अब बताओ इसमें ऐसा क्या हार्मफुल लग रहा है? बंदा आराम से पीछे को बैठा है, ऐसा तो नहीं लटक रहा हो, झूल रहा हो, कुछ कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी ये हार्मफुल एक्ट होते हुए और इसको रिमूव कर दिया और चैनल पे स्ट्राइक डाल दी यूट्यूब ने। बताओ, इसी वजह से अभी हम वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी रिसेंटली टूर पे गए थे तो उसकी वीडियोस 3 बची हुई थी। एक तो गोवा सिकंदराबाद एक्सप्रेस की, वो हमने अपलोड की, वो रिमूव कर दी यूट्यूब ने। 2 वीडियो अभी और बचे हुए हैं। अब वो अपना जब ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, स्ट्राइक तो खैर काफ़ी दिनों में जाती है, अपलोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा अभी शायद 22 या 23 तारीख तक। तो उसके बाद फिर आपको नई जर्नी, नया व्लॉग चैनल पे देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा भाई, क्या करें। और बाकी वो जो वीडियो था ना गोवा सिकंदराबाद एक्सप्रेस का, कई लोगों के भाई कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो नहीं देख पाए, रिमूव हो गया, ऐसा वैसा। तो भैया उस चैनल पे तो हम उसको अपलोड नहीं कर सकते। उसका ये वाला पार्ट अभी हम एडिट करके उसका 1-8 दिन में इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो जो लोग भी नहीं देख पाए हो भाई देख लेना। काफ़ी बढ़िया जो है वो वीडियो था भाई साहब, उसमें मस्त साउथ इंडियन खाना मंगाया हुआ था, वो सब था, दूधसागर वाटरफॉल था, ब्रगांजा घाट सेक्शन, बहुत सारी मस्त मस्त चीज़ें थी। और वो ट्रेन हमने कवर भी नहीं की हुई थी पहले, तो भाई बढ़िया था, रूट भी बढ़िया था। लेकिन भाई यूट्यूब की मेहरबानी हटा दिया। ऐसा कंटेंट है, क्या क्या उल्टा सीधा गंदा कंटेंट, क्या क्या अपलोड नहीं होता, लेकिन जो ढंग का कंटेंट बना रहा है उसका उड़ा दो। अलग ही पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की। आजकल तो AI चला रखा है इन लोगों ने, AI से स्कैन करते हैं और स्ट्राइक में स्ट्राइक दे देते हैं और अपलोड बंद कर देते हैं। ये हिसाब किताब है। चलो भाई, अभी काफ़ी दिनों से हम इसी चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं। एक तो घर भी बन रहा है, अभी बस यहीं बैठे हुए हैं, तो घर भी बन रहा है, यहाँ पर इतना तमाम खर्चा, ये वो, लोन भी ले रखा है, तमाम चीज़ें हैं। उन सब की चीज़ों से अलग उसके बाद में अभी ये हो गया है, तो पूरा डिस्टर्ब समझ लो हो गए एक तरीके से। क्योंकि भाई पूरा काम वगैरह तो डिस्टर्ब चल ही रहा है, फिर भी थोड़े थोड़े वीडियोज़ हम अपलोड कर ही रहे थे, बीच बीच में ट्रैवल कर ही रहे थे कैसे ना कैसे करके। लेकिन अभी सब गड़बड़ हो गया है, ये सिर्फ वीडियो रिमूव होने के चक्कर में, अपलोड बंद होने के चक्कर में। चलो अब अपलोड जैसे ही स्टार्ट होगा तो वीडियोस फिर आएंगे, नए 2 वीडियो आएंगे, और एक वीडियो तो बहुत शानदार है, अपलोड करेंगे वो कुछ टाइम में। चलो फिर, अभी तो खैर यहाँ आ गए हैं, अभी आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, यहाँ की लेंटर वगैरह डलना है ऊपर वाला। चलो वो सब दिखाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का तो हमने दिखा दिया था, फर्स्ट फ्लोर का लेंटर हो गया था, सेकंड फ्लोर का भी लेंटर होना है। अभी आए हुए हैं यहाँ पर मेन गेट लेने के लिए, तो इसका वेट करवाया है 1 पल्ले का, 1 कुंटल 4 किलो का है। 1 पल्ले का वेट अभी यहाँ कर लिया था, अब ये दूसरे पल्ले का वेट कितना है इसका? 1 कुंटल 13 किलो, 113 किलो का 1 पल्ला ये वाला। सो वहाँ पर अपना घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर अभी यहाँ 1 पल्ला यहाँ रख दिया गेट का, 1 पल्ला वो रखा है वहाँ पे। क्योंकि अभी हम लोग वहाँ से दूर से, मतलब थोड़ी दूर से यहाँ से लेके आए हैं, दुकान पास में थी, तो वहाँ से 4 लोग पकड़ के आए, लेकिन इतना भारी था, हमने दिखाया कि वेट 1 क्विंटल से ऊपर 1 पल्ले का वजन है। तो भाई साहब बहुत भारी था, हालत देखो, हाथ वाथ कैसे हो गए एकदम काले से, हाथ धोने के बाद भी जंग का वो निशान नहीं जा रहा, वो बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ रखवा दिए, थोड़ी देर में वहाँ रखवा देंगे, फिर लगवाया जाएगा। तो भाई साहब अभी फिर से बारिश आ गई है, गेट वेट रखवा के एकदम घर के सामने ही अभी हम जा रहे हैं सरिया लेने के लिए, क्योंकि ऊपर का भी जो है ना छत की ढलाई होनी है, लेंटर डलना है, तो उसके लिए सरिया लेना है। कल सरिया कटेगा एंड उसके अगले ही दिन फिर ढलाई होगी, ये अपनी एक्सपेक्टेशन है। बाकी 1-8 दिन का हो सकता है, मे बी डिले भी हो जाए, वो नहीं पता। लेकिन अभी आज तो सरिया लाना है, क्योंकि कल जो है ना सरिया कटेगा 100%, ये तो पक्का है। सरिया का वेट करवा रहे हैं जितना अपन को चाहिए उतना, और साथ ही में लोडिंग में
लोड भी होता जा रहा है यहीं पे। चलो भाई साहब, सरिया हो गया है लोड, गाड़ी चल दी है, अपन भी चलते हैं फटाफट से। अभी एक साइड का ले आए थे, अभी इसको खड़ा कर दिया वैसे बल्ली बल्ली से सपोर्ट देके। उसके बाद जो यहाँ पर ये देखो ये है ना, यहाँ पर इसको फंसाया जाएगा। अभी देखो दोनों पल्ले जो हैं ये खड़े हो गए हैं गेट के, अभी ये बल्ली वगैरह से सपोर्ट दिया हुआ है। बाकी अभी वेल्डिंग मशीन आ रही है, फिर ये वेल्डिंग हो गया, इधर पे मसाला भर दिया जाएगा। भाई साहब दिन भर के बाद अपनी हालत देख के हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से हम आ रहे हैं, क्या हो गया। देखो पैंट वैंट सब गंदा, बुरे हाल हो गए। एक तो रास्ता भी ख़राब है, तो देख लो गाड़ी भी पूरी गंदी हो गई है, पूरी मिट्टी भरी हुई है अभी। तो अभी देख लो हमें वापस से प्लॉट पे आना पड़ा। डीजल मंगाया था, लिम्का की बोतल में हम लाए हैं डीजल चाहिए था, क्योंकि ये शटरिंग लगनी है ना जो बाकी बची हुई है, उसके लिए। हम जब तक डीजल लेके आए ये सबरे भग गए, शटरिंग वाले हैं ही नहीं इधर पे। अब डीजल रखना पड़ेगा, फालतू इतनी दूर आए अब हम। ये देख लो अभी जो है गेट यहाँ पर फिट हो गया है, बेल्डिंग वगैरह हो गई है पूरी, और कुछ मसाला भी भर दिया है इस प्रकार से। वैसे गेट में फ्रंट में एक दो चीज़ें और बेल्ड होनी है, कुछ डिज़ाइंस वगैरह हैं वो रह ही गए अभी, भाई साहब ने लगाए नहीं इतने दिनों में, तो वो अभी लगवाएंगे बाद में। अभी फ़िलहाल गेट खड़ा हो गया है, और ऊपर जो शटरिंग का काम बचा था ना अभी वो भी चालू है। ये देखो ऊपर की साइड में लगे हुए हैं ये लोग करने में। बाकी आज प्लम्बर अंकल भी आ गए थे, तो ये काम भी हो रहा है, खुदाई हो रही है पाइप के लिए। जो पाइप वगैरह डलने हैं ना, वॉशरूम से आएंगे, ऊपर से आएंगे वो सारे पाइप यहाँ से, फिर यहाँ बाहर निकलेंगे, यहाँ पर एक नाली वगैरह आएगी उसके लिए। ये देख लो अभी वही काम हो रहा है। इधर पे गड्ढा हो रहा है, वहाँ पे वो मशीन से देखो छेद किया जा रहा है दीवालों के बीच में से। तो भाई साहब आज है अगला दिन, अभी तक जो वीडियो देखी उसका अगला दिन है। ऊपर की साइड देखो पूरा जाल वगैरह लग गया है, मतलब सरिया पूरा बंद गया है। ये कुछ पिलर और हैं गुमटी के, वो खड़े हो गए हैं। और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं भाई साहब, ये मतलब कुछ ऐसे मिस्त्री होते हैं ना कि उनको जो मिल जाए लगा दिया जाए, वो वाला काम होता है। दिखाते हैं हम आपको, फिर आप समझोगे क्या चीज़ है। तो भाई अभी तक देखो ये जो चौखटें लगी हैं मतलब गेट की, ये देखो सब पे वाइट कलर का ये प्राइमर हुआ है, क्योंकि ये लकड़ी वाला प्राइमर अलग आता है, इसमें टर्माइट डलवाया जाता है। देखो चौखट दिख रही है वाइट। तो क्या हुआ कि अभी ये खिड़की की चौखटें लाए थे हम लकड़ी की, तो इस पे होना था वाइट वाला, यही लकड़ी वाला प्राइमर, और हमारा ये लोहे का भी प्राइमर रखा हुआ था स्टील गेट पे, ये वाले गेट पे लगाने के लिए, मेन गेट पे लगाने के लिए, तो वो अलग यहाँ पर रखा हुआ था। अब क्या हुआ, ये वाइट वाला जो प्राइमर था ये फैल गया। चलो भाई कोई बात नहीं, अब इनने क्या किया कि ये लोहे वाले गेट का जो प्राइमर था वो उठा के इस पर मार दिया, तो ये हो गई खिड़कियाँ पूरी लाल। तो भाई ऐसा ही है, थोड़ा ना देखो या कुछ चूक जाओ तो कई बार ऐसे ही काम हो जाता। मतलब नहीं था तो बता देते, फ़ोन कर देते कि ये नहीं है, फैल गया है, जो भी उठा के कोई भी आइटम किसी भी चीज़ का किसी में भी फेल दिया। तो भाई ऐसा होता है, कभी भी घर बनवा रहे हो एक बंदे का, तभी कहते हैं हमेशा साइट पे प्रेजेंट रहना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। इसलिए तो भाई साहब अभी टूर वगैरह हम प्रॉपर कर नहीं रहे, मतलब काम जो है हमारा यूट्यूब वगैरह का सब थोड़ा सा कम ही हो पा रहा है, क्योंकि हमें प्रॉपर ये देखना पड़ रहा है भाई साहब। लाखों रुपए का भाई घर बनता है, एक बार बनता है इतनी मेहनत से, है ना, तो इसमें सब चीज़ें बर्बाद हो जाए, इससे बढ़िया थोड़ा सा समय दे लो। तो अभी जो शटरिंग बची हुई थी देख लो, पूरी शटरिंग लग गई है। यहाँ पर ये छज्जा रह गया था, ये लग गया, ये स्लिप नहीं बनी थी, ये बन गई है। तो अभी नल वगैरह का सारा सामान मंगवाया हुआ था, तो ये आ गया पूरा नल का सामान टमटम वाले लोडर में। और अभी शाम हो गई तो लेबर वगैरह सब भाग गए, हमको उतरवाना पड़ेगा भैया के साथ में। टाइम, हाँ वो तो टाइम हो ही गया, आप क्या कर सकते बहुत। अरे जाम है वो, क्या करें, बरसात के चक्कर में और ज़्यादा हो गया इधर। तो अभी देखो लेबर चली गई, तो ऐसे खुद ही उठा के रखवा रहे हैं सारे पाइप। हैवी हैं यार ये, एक दो पाइप हैं, दो पाइप के अंदर और दो पाइप हैं। चलो भाई साहब ये टेम्पू कर दिया खाली, ये जा रहा है। और आखिरी सामान ये था, ये वॉल माउंट, उसका क्या नाम है, WC का टैंक वैंक होता है वो, ये और रखते हैं और फिर निकलेंगे। और देखो बारिश भी शुरू हो गई है, ये मतलब खुला मौसम है और बारिश हो रही है। देखो कितना मस्त अभी सनसेट हो रहा है। सही में भाई सब घर बनवाने का जो काम है बड़ा मुश्किल है। पहले तो उसके लिए इतना कमाओ, उसके बाद बनवाओ, तो उसमें भी इतनी मेहनत। अब लेबर चली गई, इतना भारी सामान उठा के हालत ख़राब हो गई। वैसे भी कल रात से हमारी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अभी इतना सब करने के बाद ही फ्री नहीं हुए। अभी हमको जाना था दूसरे काम से, लेकिन अब जा रहे हैं बिजली की दुकान पे, क्योंकि जो ऊपर अभी जाल बिछ गया है ना, कल सुबह आएंगे इलेक्ट्रीशियन, उसमें बिजली की लाइन वगैरह डालने के लिए, फैन बॉक्स वगैरह जो है ना वो डालने के लिए। तो फटाफट जाना है वहाँ, सामान उठा के फिर यहाँ पे रखवाना है। अभी रात का 8:30 बज गया है, और अब जाके सारा बिजली का सामान ले लिया है,
फिटिंग का, और अभी लोड करा लिया ऑटो में, अब जा रहे हैं। तो फाइनली अभी पहुंच गए हैं सामान वामान लेके सारा, और अभी देखो अंधेरा हो गया एकदम। अब वहाँ ले जाना है अकेले, अब एक एक करके ये सारी चीज़ें भारी भारी हैं बहुत ज़्यादा, एक एक ये करके अब ले जाके अंदर रखना होगा। तो भाई साहब आज सुबह से तो देखो बारिश वगैरह अच्छी हो रही थी, अभी रुक गई है ये गाँव। आज लेंटर डलना है, ये आ गई देखो अपनी मशीन छत की ढलाई करने वाली, ये अभी सेटिंग इसकी मिलाई जा रही है ऊपर तक। बाकी अभी हम जस्ट पहुंचे हैं, तो ये देख लो एक टेप लेके, ये कवर ब्लॉक्स के 2 पैकेट, माई सिम्बालों के लो गिर गए 1 पैकेट, लो दोनों पैकेट गिर गए भाई सब नीचे। खैर, और साथ में नारियल, प्रसाद, धूप बत्ती, ये सारी चीज़ें लेके आओ। ये हमारा रेनकोट क्योंकि बारिश हो रही थी, और साथ ही में अभी सामने ही ये बिल्डिंग मटेरियल यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ पर अपना गिट्टी वगैरह लोड हो रही है, और गिट्टी वगैरह भी यहाँ डाली जाएगी। डंपर मंगवाते, लेकिन ये देख लो रास्ते क्या हाल है, पूरा किचपिच हो गया है इधर पे, बरसात में पूरी ऐसी तैसी हो गई है जगह की। तो अभी 1 आध दिन के अंदर पूरा प्लम्बर का काम हो गया है। ये देखो पाइप वगैरह यहाँ डाल दी है, इधर पूरे ये पाइप की फिटिंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अपना ओपन किचन आएगा, तो इसकी ये है फिटिंग। इसमें एक पाइप अभी रह गया है गीज़र वाला, वो डालना भूल गए भी है, तो अभी वो रह गया, तो वो और डलवाया जाएगा। और यहाँ पर भी पूरी पाइप की हो गई है फिटिंग बाथरूम में। और ये अपना एक और बाथरूम यहाँ पे, ये वाला। अब अंदर तो दिख नहीं रहा अंधेरे में ज़्यादा कुछ, ये देखो यहाँ पर ये है पाइप, इधर ये पाइप, ये पूरा सिस्टम वगैरह लग गया है वॉश टॉयलेट का, और ऊपर की ये पाइप। तो ये सारी फिटिंग हो गई है भाई साहब यहाँ पर। तो मशीन तो हो गई थी वाली फिट, अभी आ गई है सीमेंट की बोरी, वाटरप्रूफ वाली सीमेंट ही लगवा रहे हैं लेंटर में ऊपर। अभी हम आ गए हैं ऊपर की साइड में, तो ये अपना यहाँ पर होनी है छत की ढलाई। ये ट्रॉली और इसका ट्रैक वगैरह पूरा सेट हो गया है। बिजली की फिटिंग भी अपनी हो गई थी, ये पाइप डल गए थे बिजली के अभी ये वाले छत से पहले। बाकी इतने एरिए में ये छत की अभी ढलाई हो जाएगी, और ये इतनी छत अभी बच जाएगी। ये छोड़ी है काफ़ी, इधर से उतना दिख नहीं रहा, तो काफ़ी इधर पे अभी छोड़ दी है छत, और इतने एरिए में अपनी ढलाई हो जाएगी। बाकी भाई साहब ऐसे में काम कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देख रहे हो नीचे कितना ज़्यादा पूरे में पानी वानी कीचड़ हो चुका है इसमें, इसी वजह से हम डंपर नहीं मंगा पाए, नहीं तो डंपर से आती गिट्टी बालू तो हमें सही रेट पड़ जाता। अब इधर पे डली है, ये गिट्टी डलवाई, ये गिट्टी डली, ये डली अलग अलग 4 ट्रॉली, और बालू तो ये वाली है बट ये कम पड़ेगी, तो अभी और बालू सामने देखो अभी यहाँ पर भरी जा रही है, अपने लिए रेडी हो रही है, फिर ये यहाँ पर डाली जाएगी। और हमें ये फ़ायदा होगा कि सामने ये पूरा स्टॉक यार्ड है इन लोगों का, बिल्डिंग मटेरियल वालों का, तो यहीं से आ जाता है सारी चीज़ें। लो भाई साहब ट्रैक्टर आया था, ट्रैक्टर फंस गया, अब इससे निकाल रहे हैं धक्का लगा के। चलो भाई साहब फाइनली अभी लेंटर की तैयारी हो गई है शुरू, मशीन चालू हो गई है, गिट्टी बजरी सीमेंट सारी चीज़ें मशीन में डल के और ऊपर जाना शुरू। इतना यहाँ पर अभी मसाला डल चुका है। तो अभी देख लो इतना जो है मसाला डल गया है यहाँ पर छत पे, और अब स्टार्ट हो गया है वाइब्रेटर। तो वाइब्रेटर चलवा रहे हैं इसमें। ये हमने पहले ही बताया था जब नीचे वाला लेंटर डला था ना, कि भाई वाइब्रेटर चलवाना बहुत ज़रूरी है। वाइब्रेटर से पूरा एक सा हो जाता है, बीम के अंदर पूरा एक संग बैठ जाता है बढ़िया मसाला। तो अभी शाम के 5:30 हो गया है जब तक हम आए, और ऊपर देख लो कैसे काले बादल हो गए और हल्की हल्की बारिश भी आ गई है। चलो अभी देखो मशीन भी खुल गई है अपनी, ऊपर लेंटर हो गया है कंप्लीट। अभी थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद बारिश बंद हो गई, एक और ज़्यादा तेज़, और उतनी देर तक बारिश नहीं हुई कि भैया सीमेंट थोड़ी बहुत भाई, वैसे वाटरप्रूफ सीमेंट है तो उतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ये लोग बता रहे हैं है ना, कि थोड़ा बहुत गिर जाए तो थोड़ी बहुत सीमेंट निकली, लेकिन इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बस ये है जो जीने का स्लैब होता है ना, उस पर आप जरूर तिरपाल वगैरह डाल दो, ऐसा है ना, उस पर ज़रूर बह सकती है सीमेंट वगैरह, तो उस पर तिरपाल वगैरह हमने डलवा दी थी। अभी तो बंद हो गया, ये 1 आध घंटे 2 घंटे और ना गिरे ना, उसका कुछ नहीं हो रहा, चाहे ऐसा पानी गिर जाए। चलो फाइनली दूसरी मंजिल का भी अपना लेंटर ढलाई हो गई है कंप्लीट। अब आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।